हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँच सके। आमीन सुम आमीन। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे जो टाइम है हो रहा है सुबह के 7:30 या 8 AM हो रहे हैं और आपको कैबिनेट्स जो हैं ओपन मिल रही हैं क्योंकि अम्मी जो है किचन में कुकिंग कर रही हैं। अम्मी अपने लिए और अब्बू के लिए बना रही हैं ब्रेकफास्ट। मैं सो रही थी तो अम्मी को जब मैंने देखा अम्मी किचन में है तो मैंने कहा अम्मी मैं आपको बना कर देती हूँ। तो वो कह रही थी कि नहीं मैं खुद बनाऊँगी, जाके सो जाओ। अम्मी की एक आदत है कि वो अपना और अपने हस्बैंड यानी कि जो मेरे ससुर जी हैं उनका जो नाश्ता है वो खुद बनाती हैं, रोटी उनके लिए खुद बनाती हैं। तो अच्छी बात है, हर औरत को ऐसा ही करना चाहिए कि अपने खावंद के लिए जो है खुद ही सब कुछ करना चाहिए। लेकिन अम्मी जो है अभी यहाँ पे फिर वही बात, मैं ये अगर लफ्ज़ बोलूँगी कि वो गेस्ट हैं तो बुरा लगता है ये वर्ड, लेकिन फिर भी वो चंद दिन के लिए आए हैं तो मैं उनको यही बोल रही थी कि प्लीज़ आप किचन में काम ना करें। लेकिन आदत होती है काम करने की, तो वो अपनी आदत से मजबूर थी और अपने लिए जो है नाश्ता खुद ही बना रही थी और रोटी भी उन्होंने अपने लिए खुद ही बनाई जब वो एयरपोर्ट से आई थी। कल वाले व्लॉग में मैं आपको बताना भूल गई थी। तो नाश्ता जो है अम्मी अब्बू ने कर लिया था, जो उनको खाना था फ्रिज में सब कुछ मौजूद था। और अब जो है मैं बना रही हूँ अपने हस्बैंड और अपने लिए नाश्ता। हाँ, जब हम उठे थे तो यहाँ पे जो है शामी कबाब फ्राई करी थी, हाफ़ फ्राई एग बनाया था अपने हस्बैंड के लिए। तो अब हम जा रहे हैं बाहर। हाँ, बाहर हम क्या करने के लिए जा रहे हैं, हमें देखना था कुछ फ़र्नीचर और साथ में हाँ, मेरे जो अम्मी अब्बू हैं वो लेकर आए थे हैदराबाद से कुछ क्रॉकरी, जो कि डेवो के थ्रू जो है पहले भिजवा दी थी और प्लेन में इतना सामान लेकर आना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, इसलिए जो एक दिन पहले ही जो है वो लाहौर सेंड करवा दी थी। अब हमने रास्ते से जो है अपना वो सामान भी लेना है डेवो स्टेशन से और जा रहे हैं कुछ अपने घर के लिए फ़र्नीचर देखने के लिए। और अब्बू ने जो है एक दिन पहले ही हमारी कार में माशाल्लाह से सफ़र किया था और अम्मी जो हैं फ़र्स्ट टाइम बैठेंगी हमारी कार में और बहुत मज़ा आ रहा था इनके साथ। यहाँ पे अब टाइम हो रहा है दोपहर के 12 बज रहे हैं क्योंकि हस्बैंड को जो है जॉब पे भी जाना था। हस्बैंड की कोई छुट्टी नहीं है, उनके माँ बाप ज़रूर आए हैं लेकिन उनको टाइम नहीं मिल पाया उनके पास इतना बैठने का। सुबह जो है जाते हैं, दोपहर 2 बजे जाते हैं, रात को 12 बजे जो है वो घर आते हैं। आजकल हालात आप सबके सामने ही हैं, फिर से ख़राब हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो है अम्मी के साथ मैं वीडियो बना रही थी तो अम्मी को थोड़ी सी शर्म सी आ गई, शर्मा गई थी। तो फिर उनको मैंने नीचे से इशारा किया कि अम्मी हाय कर दें। तो अम्मी ने ऐसे मेरी तरफ देखा कि अच्छा हाय करना है, मैंने कहा जी। तो अम्मी ने ऐसे डरते डरते हाय किया। तो मैं हंस रही थी अम्मी को देख के। मुझे ये वाला सीन बहुत प्यारा लगता है। मैंने ना ये वाला क्लिप 2-3 दफ़ा जो है ना पीछे करके देखा था कि जिस तरह से अम्मी ने मुझे देखा कि अच्छा अब हाय करना है। थैंक यू सो मच, आप सब ने कल इतनी तारीफ़ की कि माशाल्लाह आपकी सास काफ़ी मॉडर्न हैं, काफ़ी यंग हैं। तो थैंक यू सो मच। माशाल्लाह ये अपना बहुत ख्याल रखती हैं। बहुत से लोग जो हैं कमेंट बॉक्स में पूछते हैं स्किन पे क्या लगाती हो, हाथ पे क्या लगाती हो, तो मैं आप सबको यही बोलूँगी ये जितनी नाइट क्रीम्स हो गई ये सब कुछ फ़जूल होता है। मेरी जो सास हैं वो अपने फेस के ऊपर बादाम रोगन लगाती हैं और सुबह मॉर्निंग में मस्ट बादाम रोगन लगाती हैं, शहद लगाती हैं जो हनी होता है। तो ये 2 चीज़ें जो हैं स्किन के लिए बहुत अच्छी हैं। तो अगर आप भी रूटीन बना लें तो आपकी स्किन भी फ्रेश रहेगी। और माशाल्लाह मेरी जो सास है उनकी जो स्किन है काफ़ी ज़्यादा टाइट है, कोई झुर्रियाँ वगैरह नहीं आई हुई, आप सब ने देख भी लिया है। और काफ़ी माशाल्लाह यंग भी हैं। वैसे इनकी जो माशाल्लाह एज है वो 50+ है। तो स्किन का ख्याल रखने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती ही है, लेकिन ये है कि आपकी स्किन की फिर माशाल्लाह हर कोई तारीफ़ करता है। तो जी बस अब हम जा रहे हैं हाँ बाज़ार। और आज का व्लॉग देखकर, मेरे सास ससुर का देखकर आप सब ने फिर से जी माशाल्लाह बोल देना है क्योंकि माशाल्लाह कल मुझे इतने कमेंट्स जो हैं तारीफ़ के ही आए हैं। और फ़र्स्ट टाइम जो है ससुर को जो आप सब ने देखा हुआ है, फ़र्स्ट टाइम आप सब ने जो है मेरी सास को देखा है। तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे आप सब भी और मैं भी थी आप सबको दिखाने के लिए। और ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव साइन था कि इन्होंने मुझे इनकार नहीं किया वीडियो बनाने से एक दफ़ा भी कि नहीं तुम हमारी वीडियो नहीं बना सकती या हमें अपने व्लॉग में नहीं लेना।
अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लक कह लें, मेरी लक है कि मुझे सब ने अप्रिशिएट ही किया, चाहे वो मेरा पेरेंट्स के साइड से फैमिली हो या मेरे ससुराल साइड से हो, सब ने अप्रिशिएट ही किया है। और आई थिंक सबके अप्रिशिएट की वजह से ही मुझे हिम्मत मिली और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा चैनल जो है अच्छा भी जा रहा है। और आप सबको आजकल मेरे व्लॉग्स भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि अब तुम्हारे व्लॉग्स अच्छे हुए हैं, अब अच्छे हुए हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, पहले मैं एक रूम में बैठकर वीडियो बनाती थी, कोई काम नहीं होता था, लेकिन उसके बावजूद शुक्र अल्लाह पाक का कि मुझे कामयाबी मिली। अब जो है लाइफ इस तरह की है कि बहुत ही ज़्यादा बिज़ी लाइफ हो गई है। और कल मुझे एक बहुत ही अजीबोगरीब किस्म का कमेंट आया था, जिसमें इन्होंने मुझे बोला था कि गुड़िया की दुनिया और स्वीटी जी का मुकाबला होना चाहिए। तो ये कमेंट पढ़कर मुझे बहुत ज़्यादा मुझे हंसी आई कि यार किस तरह के लोग कमेंट्स कर देते हैं कि गुड़िया की दुनिया और स्वीटी का मुकाबला। भाई गुड़िया जो है 11 साल से अलग है, घर संभाल रही है, अपने बच्चे संभाल रही है, उनको मेरे से ज़्यादा तजर्बा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे काम नहीं आता, अल्हम्दुलिल्लाह सब जानती हूँ, लेकिन जिस तरीके से गुड़िया काम करती है, भाग भाग कर हर काम, इतने ज़्यादा खाने बना लेना, वो चीज़ अभी मेरे में नहीं है। मेरा तो अभी स्टार्ट है, अभी तो मेरे हाथों को भी आदत नहीं थी, कभी कट लग जाता है, कभी हाथ में मेरे भी अभी भी मेरा अंगूठा जो है ना ख़राब हो गया सीधे हाथ का, उसमें पस पड़ गई है, क्योंकि मुझे आदत नहीं थी बर्तन धोने की, इतना काम करने की। तो काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम हुई हुई अभी मेरे हाथ के साथ ही। तो मुझे उनकी बात बहुत अजीब लगी और बुरी भी लगी कि ऐसे लोगों में मुकाबला नहीं डालना चाहिए, बस अपनी अपनी सोच की बात है, अब क्या कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा जो है सामान आ चुका है और बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने पैकिंग की हुई थी। बस किचन का सामान था, थोड़ी बहुत चीज़ें चाहिए थी, फिर भी ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ले आए। ये जी लेकर आए हैं रोटियां रखने के लिए, एक गेस्ट के लिए और एक हमारे रफ़ यूज़ के लिए। और इसके अलावा जी ये सामान आप देखते जाएं, हम इसको बोलते हैं डोई, आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा जो है और क्या है, अच्छा जी ये 2 शीट्स लेकर आए हैं कि अगर आपके पास अभी टेबल नहीं है तो आप ये बिछा कर भी नीचे दस्तरखान खाना खा सकते हो। और जी ये एक ट्रे लेकर आए हैं। और ये वाली जो प्लेट्स आप देख रहे हैं कि मैंने शादी के बाद मैं गई थी हैदराबाद में, दाऊद मॉल है, तो मुझे ना वहाँ पे ये प्लेट्स अच्छी लगी थी, तो मैंने अपने लिए 4 प्लेट्स जो है ना ये वहाँ पे उठा ली थी। तो मेरे रूम में पड़ी हुई थी अलमारी में, तो मैंने अम्मी को बोला था कि ये भी ले आना, तो अम्मी वो भी मेरी प्लेट्स ले आई थी। इसके अलावा अम्मी ये लेकर आई हैं, अम्मी के पास ये भी था, अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है, तो ये भी बहुत खूबसूरत था, ये भी मैंने घर में जो है लगा लिया। और जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें थी वो अम्मी अब्बू को बता दी गई थी, वो ले आए थे। और ये उनका प्यार है, मोहब्बत है कि उन्होंने हमारी ज़रूरतों का ख्याल रखा कि हमें क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ हमें नहीं चाहिए। तो मैं अपने हस्बैंड को यही बोल रही थी, मैंने कहा देखो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके लिए मुझे अभी भी बाज़ार जाना था और अम्मी अब्बू जो है ले आए हैं। जैसे कि अभी तक मेरी जो ऑयल वाला जो बॉटल है या जो भी मैंने लेकर आना है वो भी अभी नहीं मैं लेकर आई, तो अब वो भी मैं जाऊंगी, वो भी मैं लेकर आऊँगी, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा। हस्बैंड की ड्यूटी की जो टाइमिंग्स हैं वो ही बहुत भी अजीब जा रही हैं। तो सूप बाउल्स थे, सूप स्पून थे, वो लेकर आए हैं। इसके अलावा ये अभी सूप बाउल ही निकल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है, मेरे जो ससुर जी हैं उनको पता है कि हम सूप बहुत शौक़ से पीते हैं सर्दियों में और बनाते भी हैं। तो सूप बाउल्स लेकर आए हैं यहाँ पे। और क्रॉकरी तो जितनी है आप बनाते जाओ उतनी ही कम पड़ती है। और इसके अलावा और क्या है, हाँ जी एक मैंने ये कढ़ाई मंगवाई थी, क्योंकि इसके अंदर, क्योंकि नॉन स्टिक में कहते हैं कि ऑयल वाली चीज़ें जो हैं फ्राई नहीं करनी चाहिए, फ्राई चीज़ें जो हैं सॉरी नॉन स्टिक वाले बर्तन में इतना नहीं करना चाहिए, उसको इतनी हीट नहीं देनी चाहिए। तो मैंने बोला था एक मुझे ये कढ़ाई ला देना। इसके अलावा यहाँ पे ये एक सूप बाउल है और एक जो प्लास्टिक का डिनर सेट है उसके साथ का एक बाउल है साथ। और जी बस स्पून भी मेरे सारे आ गए हैं, फोक भी आ गए हैं। इसके अलावा जो छोटे टीस्पून होते हैं वो पता नहीं कैसे जहन से निकल गए और वो भी अभी आने हैं। इसके अलावा ये कटर भी आ गया है छुरियाँ तेज़ करने के लिए। तो और जी और क्या है, इसके अलावा मुझे चाहिए था एक अदद प्रेशर कुकर, वो भी मैंने इनको बोला था कि मेरे लिए प्रेशर कुकर ले आना। और यहाँ पे जी प्लास्टिक की ये 3 प्लेट्स लेकर आए हैं, मुझे ये बहुत पसंद आई थी। वैसे तो मैं शीशे की यूज़ करती हूँ, एक तो वो येलो नहीं होती, वो ख़राब नहीं होती,
और मेरे घर में कोई बच्चा भी नहीं है तो बर्तन टूटते भी नहीं हैं, तो इसलिए वही मैंने लिए थे। तो मैंने अब्बू को यही बोला, मैंने कहा आप 3 लेकर आए, आपको 3 और लानी चाहिए थी। तो कह रहे थे कि अच्छा मुझसे मिस्टेक हो गई, मैं 3 और जो है ना आपको भिजवा दूँगा। मैंने कहा अगर ऐसी मिलेंगी तो भिजवाना, अगर नहीं मिलेंगी तो फिर नो प्रॉब्लम, हम 2 जितने ही हैं चलें हम इसमें खा लिया करेंगे। बाकी इसके अलावा ये सालन डालने वाले बड़े चम्मच, चावल डालने वाले चम्मच, ये मुझे ज़रूर चाहिए थे और मुझे यहाँ पे अच्छे डिज़ाइन के नहीं मिल रहे थे। ये भी ले आए मेरे बगैर कहे। उन्होंने छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा, उनके जहन में था कि किचन बनाने के लिए क्या क्या कुछ चाहिए होता है। तो जी यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ निकल रही है मेरा प्रेशर कुकर, क्योंकि फ्रिज में अभी जो है गोश्त भी पड़ा हुआ है और मैंने बनाने थे शामी कबाब भी, और मटन जो है या बीफ हो वो प्रेशर कुकर के बगैर बन ही नहीं सकता, मज़ा ही नहीं आता। क्योंकि एक तो मेरे घर में सिलेंडर है, गैस नहीं है, जिसकी वजह से अगर मैंने गैस पे अपना खाना पकाना चाहा भी तो मेरी गैस ख़त्म हो जाएगी, शामी कबाब वगैरह गोश्त उसमें गलेगा ही नहीं जल्दी। और जी सबसे फेवरेट चीज़, अब्बू को पता है कि ये इन चीज़ों की बहुत शौकीन है, मुझे मग्स बहुत पसंद है। इतना खूबसूरत मग था ये, इतना खूबसूरत मग था नहीं बल्कि है, हाँ बहुत सॉफ्ट, ऐसे जैसे इसके ऊपर वेलवेट लगी हुई है। तो अप्पू जो हैं 2 रेड लेकर आए, 2 ब्लू लाए। तो जी कपल मग्स जो हैं हमारे लिए लेकर आए हैं कि जी आप दोनों इसमें चाय पीना और मुझे याद करना और मुझे दुआएं देना। तो मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा था कि इस मग को मैं बस साइड पे रख दूँ, बस दिल कर रहा था बस पकड़ के इसको प्यार करती रहूँ। माशाल्लाह से कलर बहुत प्यारा है, जिस तरह से ये भी कैमरे में आ रहा है सेम टू सेम ऐसा ही है। तो ये हो गए जी हमारे मग हो गए। ये हमारा छोटा छोटा सामान था जो कि बहुत ज़्यादा था। और जी ये रहे 2 स्टील के गिलास जो कि अम्मी लेकर आई थी। अम्मी ने बोला था कि मैंने सोचा कि मैं ये भी ले जाऊं, कभी घर में कोई बच्चा आ जाता है या रफ़ यूज़ के लिए आप यूज़ कर लो। वैसे तो मैं शीशे के गिलास में पानी पीती हूँ क्योंकि शीशे के गिलास में जम्स नहीं लगते, स्टील के गिलास में जम्स लगते हैं, इसलिए जो है मैं स्टील का गिलास यूज़ नहीं करती। तो मैंने सोचा यही है कि चलो मैं अपने डिस्पेंसर के साथ जो है ना यही गिलास उसके ऊपर रख दिया करूँगी, तो शीशे का गिलास बार बार कैबिनेट से फिर नहीं निकालेंगे। वैसे स्टील के गिलास में भी पानी पीने से होंठ भी ठंडे ठंडे हो जाते हैं और प्यास भी जो है ज़रा बुझ जाती है, मज़ा आता है। तो मैंने कहा चलिए वो इतनी मोहब्बत से लाए हैं, इतने प्यार से लाए हैं, तो मैं इनकार नहीं करूँगी, मैं इसको यूज़ करूँगी और ऐसा यूज़ करूँगी कि लाइफ़ टाइम मैं इसको यूज़ करती रहूँगी। तो डिस्पेंसर के साथ जो है मैं इन गिलासों को रख के यूज़ करूँगी। तो जी ये छोटा छोटा सामान था जो कि बहुत ज़्यादा लग रहा था और बहुत ही कह लें कि ये ख़ास थी चीज़ें जो कि चाहिए थी। मैं लिस्ट बना के बाज़ार ख़ुद भी जाती लेने के लिए, तो शायद मुझे कुछ ना कुछ मैं भूल जाती, मेरे जहन से निकल जाता। और यहाँ पे जो है बाज़ार से आती फटाफट जो है यहाँ पे सामान चेक हो रहा था और मैंने बस अपना आते ही दुपट्टा उतारा और मैं किचन में चली गई थी। किचन में आते ही जो है मैं यहाँ पे बना रही हूँ मखनी हांडी बना रही हूँ और अम्मी जो है बना रही हैं जल्दी जल्दी रोटियाँ ताकि मिलकर दोनों ये काम कर लें, क्योंकि भूख लग गई हुई थी, दोपहर का टाइम था। हम बस 1-1.5 घंटे में घर वापस आए थे। तो अभी मुझे जो है सारा सामान भी समेटना है क्योंकि सब कुछ जो है खोल खाल के मेरे हस्बैंड ने रख दिया था। तो अम्मी रोटी बना रही हैं और खाना जो है बस यहाँ पे हो जाएगा रेडी। खाना खा के जो है अम्मी अब्बू तो सो जाएंगे और हस्बैंड चले जाएंगे ड्यूटी पे। और उसके बाद जो है मुझे अपने किचन में ये सारा सामान जो है रखना है। और मेरी आदत है मैं नया बर्तन हमेशा कलमा पढ़ के रखती हूँ, पाक करके रखती हूँ, क्योंकि नया बर्तन जो है हमेशा आपको कलमा पढ़कर और अच्छी तरह धोकर ही रखना चाहिए, क्योंकि उस पर तरह तरह के लोगों के हाथ लगे हुए होते हैं और वो अच्छी बात नहीं है इस तरीके से आप उसको डायरेक्ट यूज़ करने लग जाओ। तो जी फ्रेंड्स, आज का जो मेरा व्लॉग था आप सबको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल को शेयर भी करें। और जिसने मेरे चैनल को रिसेंटली जो है सब्सक्राइब किया है, आप सबको वेलकम मेरे चैनल पे। थैंक यू सो मच कि आप सब मेरे चैनल पे आए, इतनी मोहब्बत करते हैं, इतना जो है मुझे अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू सो मच। और आप सबको बताती चलूँ कि मैं अभी किसी के भी कमेंट्स में सबके रीड कर रही हूँ, अभी मैं लाइक नहीं कर पा रही, किसी को मैं रिप्लाई नहीं दे पा रही। उसकी रीज़न ये है कि मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा हुई हुई है, मुझे अभी सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। व्लॉगिंग करना और व्लॉग्स लगाना काम के साथ साथ इसलिए ज़रूरी है कि आप सबको अपडेट रखना भी, और ये मेरा काम है तो इससे मैं भाग नहीं सकती, इसीलिए। तो जी फ्रेंड्स, हस्बैंड जो है अब जा रहे हैं जॉब पे, अपनी दुआ में रखिएगा याद। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।